नमस्कार, मैं आप लोगों का दोस्त और भाई राजेश मावले। दोस्तों, अब विधानसभा चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं पार्टियां अपनी टिकट की घोषणाएं कर रही हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की अभी तक चौथी लिस्ट के बाद में पांचवी की घोषणा नहीं हुई, लेकिन कांग्रेस के द्वारा यहाँ पर दूसरी लिस्ट आ चुकी है और दूसरी लिस्ट में बुरहानपुर जिले में यहाँ पर ठाकुर सुरेंद्र सिंह को टिकट दिया गया। लेकिन क्या जिस तरह से अन्य प्रदेशों और कई शहरों में हम देख रहे हैं कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं विरोध देखने को मिला, लेकिन क्या बुरहानपुर में भी विरोध है, उसको हम जानना चाहेंगे। लेकिन हमारे साथ में यहाँ पर प्रदेश महामंत्री अजय रघुवंशी जी, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि भाई साहब, यहाँ पर अचानक जिस प्रकार से एक निर्दलीय उम्मीदवार को, जिसको 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था, लेकिन कांग्रेस ने ऐसे प्रत्याशी पे भरोसा किया, उसको लेकर क्या कहेंगे? तो बुरहानपुर शहर की और बुरहानपुर शहर के अल्पसंख्यक वर्ग के साथ में एक प्रकार से धोखा हुआ है। जो व्यक्ति ने सबसे पहले सरकार गिराने में बेंगलोर जाने का काम किया, जिस व्यक्ति ने सबसे पहले राज्यसभा चुनाव में भाजपा को प्रत्याशी को वोट देने का काम किया, जिस व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन किया, और जो बुरहानपुर की जनता ने जिस भरोसे के साथ जिताया था और बुरहानपुर की जनता का भरोसा तोड़ने का काम किया हो, ऐसे व्यक्ति को टिकट मिलने से बुरहानपुर शहर में बहुत आक्रोश है, कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, हमारे शहर के जो पार्षद साथी हैं इनमें बहुत ज़्यादा आक्रोश, संगठन के लोगों में आक्रोश है। हम सम्मान्य हमारे हाईकमान से, हमारे नेताओं से, सम्मान्य कमलनाथ जी से, दिग्विजय सिंह जी से, सबसे यही निवेदन कर रहे हैं कि इतना आक्रोश ये कांग्रेस पार्टी के अपने लोग ये जो है, तो इनके आक्रोश को और अल्पसंख्यक समाज का जो इंदौर संभाग में सभी दूर जो असर होता है, तो बुरहानपुर में क्योंकि 1,30,000 वोट है, उसके बावजूद जो टिकट नहीं दिया गया है, तो इन्हें टिकट दे, इनका सम्मान हो। और पुनर्विचार 3 सीटों पर किया गया था, यहाँ पुनर्विचार हो, यहाँ पर भी टिकट देने का काम पार्टी करेंगी, ऐसी पूरी उम्मीद करता हूँ। क्या लगता है कि बड़ा कुछ विरोध होगा कहीं ना कहीं टिकट बदलने पर? कांग्रेस हाईकमान कहीं ना कहीं मान सके, इस तरह का कोई विरोध होगा? क्या लगता है, क्या किस तरह से फिर होगा? देखिए, हमने सभी साथियों को कल भी समझाया और आज भी हम कह रहे हैं कि अपनी बात पार्टी हाईकमान तक हम सब पहुँचा देंगे। आप लोग विरोध प्रदर्शन करना ये ठीक नहीं होता। पार्टी हाईकमान से बात करेंगे और पार्टी हाईकमान जरूर अल्पसंख्यक वर्ग से सम्मान देंगे और अल्पसंख्यक वर्ग के साथी को बुरहानपुर में सम्मान मिलने का पूरा हमें भरोसा। क्या लगता है क्यों इस तरह से हुआ है कि जो जमीनी कार्यकर्ता थे, जिन्होंने कांग्रेस को यहाँ तक बचा के रखे, सत्ताधारी पार्टियों से लड़ते रही, लेकिन यहाँ पर एक निर्दलीय को दिया? क्या लगता है पार्टी ने किस तरह से निर्णय लेने में कोई जल्दबाजी तो नहीं की? अब ये तो बड़े नेता लोगों का मन और वो जाने कि क्या परिस्थितियाँ थी। बाकी ये ज़रूर है कि जिस प्रकार से निमाड़ और इंदौर संभाग में माइनॉरिटीज़ को हर वर्ष हर बार जो सम्मान मिलता है, इस बार नहीं मिला है, तो इसी को लेके आक्रोश है। और ये आक्रोश हम नहीं चाहते कि हमारे नेता कमलनाथ जी को कोई नुकसान हो, इसलिए सभी को हमने कार्यकर्ताओं से, पार्षद साथियों से, अल्पसंख्यक वर्ग के नेताओं से निवेदन किया है कि आप सब जो है ऐसा कुछ ना करें। अभी हम हमारे नेताओं से बात करके बुरहानपुर में टिकट बदलाने का। यहाँ पर जिस तरह से नेताओं से बात की जाएगी, जिस प्रकार का विरोध हो सकता है, ये भी सोचने वाली बात है। भाई बताएं, यहाँ पर व्यास जी, अभी जिस तरह से कांग्रेस ने जिस प्रकार से निर्दलीय उम्मीदवार को टिकट दिया, कैसा लगता है? क्या विरोध है कुछ? देखिए, कांग्रेस पार्टी से विरोध नहीं है, विरोध उस उम्मीदवार से है जो कांग्रेस के प्राथमिक सदस्य भी नहीं रहे। जैसा हम प्रदेश महासचिव ने कहा कि वो बेंगलोर रिटर्न भी थे और सिंधिया जी को उन्होंने राज्यसभा में वोटिंग भी, क्रॉस वोटिंग करी थी। तो यहाँ का कार्यकर्ता मायूस भी है और नर्वस भी है कि कांग्रेस के समर्पित व्यक्ति को टिकट न देकर एक निर्दलीय को टिकट दिया गया है। इस विषय में हम हाईकमान से, कमलनाथ जी से, दिग्विजय से चर्चा करके पुनः टिकट वापसी की मांग करेंगे। अगर टिकट वापस नहीं होता तो फिर तो काम तो करना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा। देखिए, जनता का रुझान इस बार कांग्रेस के लिए है। प्रदेश में लोग चाहते हैं, जनता चाहती है कि कांग्रेस की सरकार बने। हम भी कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता बन के रहेंगे। लेकिन चूंकि ये बुरहानपुर का मसला है और अल्पसंख्यक की मांग भी है टिकट की, तो अल्पसंख्यक मतदाताओं का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि उनकी मांग को भी ध्यान दिया जाए। यहाँ मांग को ध्यान दिया जाए, लेकिन बताएं यहाँ पर भाई साहब, अभी निर्दलीय प्रत्याशी को कांग्रेस ने यहाँ पर टिकट दिया है, क्या लगता है किस प्रकार से आप काम कर पाएंगे?
देखिए, सबसे पहले तो हम यूथ की ये रहती है कि हम चीज़ देखते हैं कि जो कार्यकर्ता ज़मीनी स्तर पर कार्य करता है उसको पार्टी कितना सम्मान देती है। लेकिन इस प्रकार से एक व्यक्ति जिस प्रकार से पार्टी का विरोध करता है, पार्टी को हराता है और पुनः पार्टी उसको विचार करती है, तो इससे हमारी भावनाओं को ठेस पहुँचती है और हम मन आहत होता है कि आने वाले हम अभी युवा पीढ़ी है, आगे चल के हमें भी इलेक्शन लड़ना है, हमें भी सब कुछ करना है। लेकिन इस प्रकार का विरोध करने के बाद भी पार्टी उन्हें सम्मान देती है, तो फिर आगे चल के युवाओं को भी विरोध करने में कोई संकोच नहीं होगा। हम भी विरोध करेंगे, मालूम है पार्टी वापसी ले लेती है। तो इस प्रकार का ना हो, हमारा माननीय कमलनाथ जी से आग्रह है, कृपया कर बुरहानपुर विधानसभा पर पुनः विचार कर टिकट को बदला जाए और जो सच्चा और ईमानदार कार्यकर्ता है, जो पूरी तरीके से पार्टी को अपना तन मन धन से पूरी सेवा करता है, उसको टिकट दिया जाए। अन्यथा ये होगा कि विरोध हर कोई करने लग जाएगा और उसका यकीन हो जाएगा, विरोध करो, जो पार्टी का विरोध करता है उसी को फल मिलता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं कमलनाथ जी का तक विरोध जाने वाला। भाई बताएं, यहाँ पर प्रत्याशी को लेकर आपको तो सारी जानकारी है, क्या लगता है इस बार चुनाव में किस प्रकार से कांग्रेस का साथ दे पाओगे? जनता और कार्यकर्ताओं को तो मन ही तक कांग्रेस पार्टी का समर्थन करने का और कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाना, लेकिन ऐसे समय में ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया गया जो कि ना ही कांग्रेस का सदस्य है और ना ही कभी कांग्रेस पार्टी के लिए कोई कार्य किया हो या आंदोलन किया हो, और जो जनता के से जुड़े हुए मुद्दे थे उन मुद्दों के अंदर वो पूरे गायब रहे। और इस समय पता नहीं हमारी प्रदेश कमेटी के अंदर कैसे निर्णय ले लिया गया कि उन्हें एक जो कि सदस्य भी नहीं उसे टिकट दे दिया गया और ना ही उन्होंने कुछ 5 साल में कोई कार्य किया। मेरे पास एक लेटर है आज से 3 साल पहले का, जो कि हमें दिया गया था कि 5 लाख रुपए का लेटर दिया गया था कि काम होगा आपका, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। ये आपको बताना चाहूँगा, ये लेटर है वो। जब जनता से जुड़े हुए लोगों के काम ही नहीं हो रहे तो जनता किस बेस पे उन्हें चुन के लेकर आएगी? तो इसी हमारा पूरा निवेदन है हमारी प्रदेश कमेटी से कि इस टिकट को तत्काल बदला जाए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है शहर में। जो पिछली बार हुआ वही दोहराया जा सकता है। पिछली बार तो जमानत जब्त हो गई थी आपकी। नहीं, कांग्रेस की जमानत जब्त हुई, लेकिन निर्दलीय जीत गए थे। तो इस बार भी निर्दलीय फिर वैसे ही होगा, क्योंकि टिकट सही नहीं वितरण होगा तो उसके विरोध में तो जनता आती है। जनता आती है। भाईजान बताया, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने जो बुरहानपुर विधानसभा से टिकट दिया है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक ऐसे व्यक्ति को टिकट देना जो पार्टी का सदस्य भी नहीं है। जब प्रदेश सरकार को गिराने की बात हुई तो सबसे पहले बेंगलुरु ये चले गए, उसके बाद ही इनको देखकर बाकी विधायकों ने पाला बदला और सरकार चले गई। तो सरकार गिराने में अग्रणी पार्टी के खिलाफ जाकर के बीजेपी को सपोर्ट करना, जहां स्पीकर की बात हुई तब भी इन्होंने बीजेपी का साथ दिया और हर सरकार की नीति का इन्होंने साथ दिया। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में रहे पूर्व विधायक, और ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जिसे जनता भी पसंद नहीं करती। क्या विरोध करेंगे फिर आप इनका? सच्चाई है, विरोध देखिए, विरोध तो सभी का है, क्योंकि उम्मीदवार ऐसा दिया है जिसने 5 साल जीतने के बाद जनता का कोई काम नहीं किया। इन्होंने दिया था नंबर कि मैं जो फोन कर उठाएंगा, किसी का नंबर तक नहीं उठाया। आज पूरे विधानसभा क्षेत्र में सुरेंद्र सिंह का एक काम आप गिना दो, नहीं मिलेगा। किसी व्यक्ति का किसी का काम हुआ हो तो किसी का नहीं हुआ है। आज इस टिकट को लेकर इस विधानसभा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जन आक्रोश है। ऐसी स्थिति के अंदर आज का कार्यकर्ता कांग्रेस का काम करने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में वास्तविकता है कि जब ऐसे उम्मीदवार को आप टिकट दोगे तो पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। ये अल्पसंख्यकों का शहर है, यहाँ पर 1,30,000 मुस्लिम मतदाता है। मुस्लिम मतदाताओं का सम्मान होना चाहिए, उन्हें टिकट दिया जाना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति रही तो मैं नहीं मानता कि कांग्रेस की सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में, क्योंकि टिकट वितरण में बहुत ज़्यादा लापरवाही की गई। यहाँ पर जिस प्रकार से हमने बात की, बात में लग रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो कार्यकर्ता उनमें नाराजगी देखने को मिल रही है। और शहर में हम जाएंगे, शहर के लोगों से जानना चाहेंगे कि इस बार जो कांग्रेस ने टिकट यहाँ पर दिया है, नेता से कितने खुश है लोग और कितने नाराज है। और नाराजगी भी हम दिखाएंगे, खुशी भी दिखाएंगे, लेकिन हर व्यक्ति से मुलाकात करेंगे और जानेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी की लिस्ट के अंदर जो प्रत्याशी को चुना जा रहा है, जनता उनको स्वीकार कर रही है या अस्वीकार कर रही है।